Good morning, students. Today we shall discuss about the topic language and its aims and objective. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भाषा, भाषा के लक्ष्य और भाषा के उद्देश्य के विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम भाषा की बात करते हैं। लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। वी कैन एक्सप्रेस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स। वी कैन कम्युनिकेट विद आवर फेलो बीइंग्स इन आवर सोसाइटी। सबसे पहले हम बात करते हैं भाषा की। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है या भाषा संप्रेषण का माध्यम है। हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, दिन प्रतिदिन समाज में कुछ लोगों से मिलता है, आपस में बातचीत होती है, संप्रेषण होता है, और जो संप्रेषण होता है उसका माध्यम भाषा होती है। आपकी जो संप्रेषण होता है आपका कभी शाब्दिक होता है, कभी अशाब्दिक होता है, कभी संकेतों के माध्यम से होता है, कभी इशारों में होता है। लेकिन जैसे हम प्राचीन समय में जाएंगे, प्राचीन समय में क्या होता था, हम लोगों के यहाँ शादी होती थी। शादी में निमंत्रण पत्र नहीं छपवाए जाते थे। किसी के यहाँ इलायची दी जाती थी, किसी के यहाँ हल्दी दी जाती थी, किसी के यहाँ सुपारी दी जाती थी, और लोग समझ जाते थे कि अगले बंदे के यहाँ पर शादी है और उन्होंने उनको इनवाइट किया है। मॉडर्न टाइम में हम आएंगे, देखते हैं ट्रेन सबने देखी होगी, आगे ड्राइवर होता है, पीछे गार्ड होता है आपका। उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एक झंडी के माध्यम से होता है। गार्ड पीछे झंडी दिखाता है, ड्राइवर आगे समझ जाता है कि गार्ड क्या कहना चाह रहा है, क्या संकेत देना चाह रहा है। वहाँ पे एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज इज टू रिफर टू द डिफरेंट फंक्शंस। इट सर्व्स नॉट जस्ट टू कम्युनिकेट आइडियाज but to express emotion, develop understanding, cement social interaction and so on। भाषा को हम केवल विचारों का माध्यम या विचार व्यक्त करने का माध्यम नहीं कहेंगे, बल्कि भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, समझ विकसित होती है, सामाजिक अंतःक्रिया को मजबूत बनाया जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया जब मजबूत बनेगी, जब आप सोसाइटी में जाएंगे या समाज में जाएंगे, अपने लोगों को फेस करेंगे, इंटरेक्शन होगा आपका। इंटरेक्शन कब होगा? जब आपको भाषा का ज्ञान होगा। जब भाषा का ज्ञान नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा। इंटरेक्शन नहीं होगा तो आपका क्या होगा? सोशल इंटरेक्शन मजबूत नहीं होगा। अब हम बात कर लेंगे यहाँ पर मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। भाषा की अर्थ क्या है भाषा का आपका? Language word has been derived from Latin word lingua which implies tongue। जो आपका लैंग्वेज शब्द है या भाषा शब्द है, लैटिन भाषा की लिंगुआ शब्द से लिया गया, जिसका मीनिंग है आपका टंग या स्पीच या जबान या बोलना या जिह्वा। दूसरा वर्ड आपका फ्रेंच भाषा का है। लैंग्वेज शब्द आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला आपका लैंग हो जाएगा, दूसरा आपका पैरोल हो जाएगा। A lang stands for a specific form of speech which is conventional and belongs to a particular community. Example for in India we have many languages like Punjabi, Gujarati, Marathi and Rajasthani। यहाँ पर जो लैंग शब्द है आपका वो बताता है कि आपको यहाँ पर जो हमारा बोलना है या लेक्चर देना है या स्पीच है या भाषण देना है, वो एक परंपरागत ढंग से एक विशिष्ट समुदाय के प्रति होता है। जैसे भारत हमारा बहुभाषी राष्ट्र है, यहाँ पर प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा है। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो यहाँ पर हिंदी बोली जाती है। हम पंजाब में चले जाएंगे तो पंजाबी बोली जाएगी। हम गुजरात में जाएंगे तो वहाँ गुजराती बोली जाएगी। महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी बोली जाएगी, और राजस्थान में जाएंगे राजस्थानी बोली जाएगी। उसी प्रकार साउथ इंडिया में जाएंगे हम लोग तो तमिल तेलुगु की बोलते हुए आपको दिखेगी। तो इस प्रकार यह लैंग आपका स्टैंड करता है एक स्पेशल कम्युनिटी के लिए। कन्वेंशनल जो परंपरागत चली आ रही है, हर स्टेट की अपनी भाषा होती है, हर स्टेट का अपना कल्चर होता है। उस कल्चर को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पे। पैरोल आल्सो मीन्स स्पीच but it denotes the individual size of language। Example for how a person express his feeling, emotion and desire
बाय लिविंग इन ए सोसाइटी। पैरोल का भी सेम मीनिंग है आपका स्पीच या लेक्चर देना या बोलना या बात करना। यहाँ पर जो लेक्चर की बात हो रही है, यहाँ पर लेक्चर जो हम दे रहे हैं उसमें जो स्पेशल पर्सन होता है वो अपनी फीलिंग्स को किस वे में किसी के सामने प्रेजेंट कर रहा है, अपने इमोशन को किस प्रकार दूसरों को दिखा रहा है, ये समाज की क्या इच्छा है, मतलब समाज क्या चाह रहा है, समाज किस जैसा चाह रहा है उस तरह से प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यह आप पैरोल के अंतर्गत आपका आता है। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज की बात करेंगे हम यहाँ पर। लैंग्वेज इज द इंटायर कॉम्प्लेक्स ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड with human vocal and auditory communication of emotions and ideas। यहाँ पर भाषा की बात करते हैं। भाषा एक आपका बहुत ही विस्तृत रूप है, इसमें नेचुरल फिनोमिना आपके ऐड रहते हैं, ह्यूमन वोकल सिस्टम जिसके द्वारा हम बोलते हैं, ऑडिटरी सिस्टम जिसके द्वारा हम सुनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होते हैं? ऑडिटरी सेंस और वोकल सिस्टम। वोकल सिस्टम जिसके माध्यम से हम बोलते हैं, ऑडिटरी के माध्यम से हम सुनते हैं, क्योंकि संप्रेषण के प्रोसेस में या भाषा के आदान प्रदान के लिए दोनों ह्यूमन वोकल सिस्टम और ऑडिटरी सिस्टम दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इसके बिना हमारा संप्रेषण अधूरा रहेगा या भाषा हमारी स्थानांतरित नहीं हो पाएगी। लैंग्वेज may be defined as the expression of thought by means of speech sound। यहाँ पर हेनरी स्वीट के द्वारा बताया गया है कि भाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम जो कि बोलकर की जाती है या स्पीच के द्वारा की जाती है। लैंग्वेज in its by this sense means the sum total of signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will। यहाँ पर एजे गार्डनर बताते हैं कि भाषा के हम विस्तृत रूप को समझते कि भाषा विचारों का, संकेतों का, हमारी भावनाओं का एक मिश्रण होता है जिनको हम किसी भी समय दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में दोबारा से प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी दूसरे के कहने पर या किसी की इच्छा पर या हम अपनी इच्छा पर। एम्स ऑफ लैंग्वेज। जब हम भाषा के लक्ष्य की बात करते हैं तो किसी भी भाषा के 4 मेन एम्स होते हैं आपके, जो जिन एम्स की प्राप्ति के लिए हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव के द्वारा उन एम्स की प्राप्ति करते हैं। सबसे पहला आपका लिसनिंग हो जाएगा। जब बच्चा या शिशु परिवार में जन्म लेता है, मम्मी पापा घर परिवार और सदस्यों को बोलते हुए सुनता है, उनको इमिटेशन करता है, उसके बाद ही बच्चा आपका बोलता है। ये नहीं कि बच्चा बिना सुने बिना समझे, उसने पहले कभी सुना नहीं और वो अचानक से बोलने लग जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बच्चा सुनने के बाद उसका इमिटेशन करता है, इमिटेशन करने के बाद ही बच्चा वहाँ पर बोल पाता है। पहला आपका लिसनिंग हो जाएगा और एम्स पहला लिसनिंग, दूसरा आपका स्पीकिंग, सुनने के बाद फिर वो बोलने लगेगा, फिर अगला रीडिंग, राइटिंग। पहले एम्स की बात करते हैं यहाँ पर, टू इनेबल द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली इन रियल लाइफ सिचुएशन। यहाँ पर विद्यार्थी को इस योग्य बनाना है या अधिगमकर्ता को इस योग्य बनाना है कि वे विचारों को प्रभावी रूप से किसी भी कंडीशन में प्रस्तुत कर सकें। अगला आपका हो जाएगा टू डेवलप इंटरेस्ट इन एंड अप्रिसिएशन ऑफ लिटरेचर। बच्चे के अंदर समझ विकसित करना है, रुचि विकसित करना है कि वह भाषा के साहित्य का आनंद ले सके, उसकी प्रशंसा कर सके। टू डेवलप द इंटीग्रेट द यूज़ ऑफ द 4 मेजर लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बच्चे के अंदर 4 मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य आपके, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन चारों को विकसित किया जाए एक समन्वित रूप में, वो किस प्रकार आपको करना है। देयर आर 4 स्पेसिफिक एम ऑफ लैंग्वेज। भाषा के वही 4 प्रमुख लक्ष्य रहेंगे जो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। पहला लिसनिंग हो जाएगा, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिसनिंग, फॉर लिसनिंग, टू अचीव दिस एम स्टूडेंट should be given opportunities to listen। इस वाले एम्स में हम बात करेंगे विद्यार्थी जो होंगे उन विद्यार्थियों को एक समान अवसर प्रदान किए जाएंगे सुनने के। सुनने के लिए हम बच्चे को कहानी सुना सकते हैं, गीत सुना सकते हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें विद्यार्थी या बालक आपका रुचि लेता है। दूसरे कंटेंट में जाएंगे स्पीकिंग। स्टूडेंट्स can be interact or communicate with one another। This ability to also required while talking। इस एबिलिटी में क्या करेंगे, सभी विद्यार्थियों को इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन का चांस देंगे। विद्यार्थी या बालक आपस में आपकी बातें करेंगे। बच्चा घर पे है तो अपने फैमिली मेम्बर से बात करेगा, स्कूल में है तो अपने कोलीग से बात करेगा, और जो भी टीचर से बात करेगा। तो विद्यार्थियों को पूरे अवसर देंगे कि जो उसने सुना है, जो उसने रिसीव किया है, उसका रिस्पॉन्डिंग बच्चे को करना होता है यहाँ पे। तीसरे में जाएंगे रीडिंग में, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले क्या हुआ, बच्चे ने सुना आपका, सुनने के बाद बच्चा बोला, सुनने और बोलने के बाद अब हम बच्चे को प्रॉपर चांस देंगे फॉर रीडिंग के लिए। बच्चा रीड करेगा, वर्ड्स को समझेगा, उनका मीनिंग जानेगा और उनका क्या यूज़ होना है। चौथा आपका हो जाएगा राइटिंग। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू राइट देयर थॉट, फैक्ट्स, इमेजिनेशन इन देयर ओन वर्ड्स। यहाँ पर क्या होगा, विद्यार्थी तथ्यों को, अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने शब्दों को लिखने में सक्षम हो जाएंगे। अब हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज के। भाषा के उद्देश्य क्या होते हैं। तो भाषा के उद्देश्य होते हैं आपके टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट रोल ऑफ लैंग्वेज। दूसरा आपका हो जाएगा टू इंट्रोड्यूस विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज। तीसरा आपका हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ लैंग्वेज। चौथा आपका हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। पहले में क्या हो जाएगा, जब हम बच्चे के सामने बच्चे को भाषा का अध्ययन करा देंगे या हम बच्चे को भाषा सिखा रहे होंगे तो बच्चा वहाँ पर भाषा के क्या क्या रोल होते हैं, भाषा की क्या क्या भूमिका होती हैं, बच्चा समझ जाएगा कि भाषा का समाज में क्या उपयोग है, कि भाषा का विद्यालय में क्या उपयोग है, भाषा का समुदाय में क्या उपयोग है, भाषा का परिवार में क्या उपयोग है, भाषा का संवाद में क्या उपयोग है। जो जो भाषा के रोल होंगे विद्यार्थी उन चीज़ों को यहाँ पर समझ जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव में आपका हो जाएगा बालक भाषा की प्रकृति को जान जाएगा कि भाषा की प्रकृति क्या है। तीसरा आपका हो जाएगा बालक भाषा का समझने में क्या योगदान है। टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द प्लेस ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चा भाषा के स्थान के विषय में जान जाएगा कि भाषा क्या स्थान रखती है उसके जीवन में। किसी भी मनुष्य के जीवन में भाषा का वह योगदान होता है, क्योंकि बिना भाषा के मनुष्य कैसा होगा, पशु के समान होगा। पशु के समान होगा तो वो इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, बस केवल क्या होगा, कुत्ते की तरह भौंकेगा या कौवा की तरह काँव काँव करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। चौथा आपका हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चों को इस योग्य बनाना कि वह भाषा की आवश्यकता और महत्व को समझ सकें। कंटिन्यू करेंगे हम ऑब्जेक्टिव को। अगला ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज इन ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर विद्यार्थी ये जानने में सक्षम हो जाएंगे या ये जानने की योग्य हो जाएंगी कि भाषा का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। अगला आपका हो जाएगा टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शंस ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ पर बच्चे
भाषा की प्रमुख विशेषताओं को जान जाएंगे या जानने में सक्षम हो जाएंगे या जानने के योग्य हो जाएंगे और भाषा के क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम फंक्शंस की बात कर लेंगे। लैंग्वेज के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला फंक्शन हो जाएगा आपका सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में क्या, क्योंकि हमने भाषा सीखी है तो भाषा का यूज कहाँ करेंगे, सोशल में, सोसाइटी में करेंगे, कम्युनिटी में करेंगे। तो सोशल फंक्शन में आपका इट इज़ ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, it is a means of communication between a members of community or between a community and community। सोशल फंक्शन का मीन यही है, हमने जो भाषा सीखी है हम भाषा के द्वारा कहाँ पे जाके इंटरेक्शन करेंगे, कहाँ भाषा के साथ इंटरेक्ट होंगे, कहाँ हम कम्युनिकेशन करेंगे। कम्युनिकेशन करने के लिए क्या होगा, दो पक्ष चाहिए होंगे आपको, एक आपका रिसीवर और एक आपका सेंडर। तो दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, सोसाइटी में मिलेंगे। अगला आपका हो जाएगा कल्चरल फंक्शन। लैंग्वेज इज़ द पार्ट ऑफ कल्चर। सबसे बड़ी चीज़ है, हम किसी का कल्चर जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा, बच्चा आपको आंसर देगा। जब बच्चा आंसर देगा तो कैसे देगा आंसर, भाषा के माध्यम से देगा आंसर, तब आप उस चीज़ को समझेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एक्सप्रेसिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, अभिव्यक्ति। जो कोई हमसे कुछ क्वेश्चन करेगा हम उसका आंसर देंगे, अभिव्यक्ति करेंगे, तो वो आपका होगा एक्सप्रेसिव फंक्शन। ए लैंग्वेज इज़ ए ग्रेट फोर्स ऑफ सोशलाइजेशन। भाषा सामाजिकरण का सशक्त माध्यम है। सामाजिकरण का मतलब हम सोसाइटी में जाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, रिश्तेदारी निकालते हैं या उन आपस में ताना वाना बनाते हैं, तो वो आपका सोशलाइजेशन होता है कि हम लोगों को जानते हैं वहाँ पर। देयर कैन नॉट बी एनी मीनिंगफुल सोशल इंटरेक्शन विदाउट लैंग्वेज। बिना भाषा के कोई भी सामाजिक अंतःक्रिया नहीं हो सकती है, क्योंकि अंतःक्रिया के लिए दोनों पक्षों में संवाद या बातचीत या आई कांटेक्ट आपका या संकेत या के माध्यम से बात करना होता है। द लैंग्वेज बाइंड द पीपल इनटू द लार्ज ग्रुप कॉल्ड नेशन। भाषा के द्वारा एक समूह का निर्माण होता है, एक राज्य का निर्माण होता है और एक देश का निर्माण होता है। अगला आपका फंक्शन हो जाएगा एस्थेटिक। लैंग्वेज हेल्प्स स्टोर कल्चर एक्सपीरियंसेस इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड अदर रिटेन रिकॉर्ड फॉर द पोस्टेरिटी। भाषा के द्वारा हम सौंदर्यात्मक अनुभूति करते हैं, जो हमारी विरासत चले आ रही हैं, हमारी सभ्यताएं चले आ रही हैं, हमारे अनुभव चले आ रहे हैं, उनको हम साहित्य में सहज कर रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते हैं। तो बस हमको आज इतना ही पढ़ना था भाषा के बारे में। भाषा का मीनिंग हो गया आपका, भाषा की परिभाषाएं हो गई हैं आपकी, भाषा के लक्ष्य हो गए आपके, भाषा के उद्देश्य हो गए। एक बार फिर याद रखेंगे, भाषा के जो मेन एम्स हैं आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, उन्हीं के बेस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव फ्रेम होंगे सब उन्हीं के बेस पर होंगे। बाकी थैंक यू।